को सपोर्ट करते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट से नाखुश है, जैसे बैरकपुर ऐसा। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने वो वोट, बहुत शानदार जो वोट परसेंटेज है इस बार हर फेज में। काफी लोग, मुझे पता वो लोग नोटा या इवन सीपीएम आप अपनी बात पूरी करिए राहुल जी, आपके पास रचना के पास मुझे जा रहा है, रचना के पास बड़ी खबर है। रचना, जो लोग कैंडिडेट से नाखुश है, देखिए अनन्या, लगातार बहस अलग अलग राज्यों को लेकर चल रही है के साथ आपके सामने है रचना। हाँ, अलग अलग राज्यों को लेकर जब बहस चल रही है तो झारखंड का नाम भी इसमें सामने आ जाता है। वही झारखंड जहां नोटों का पहाड़ मिला था, जहां हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई, जेल जाना पड़ा। झारखंड में क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, झारखंड में लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, ये हम दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। 14 सीटों पर अभी तक के रुझान क्या कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी यहां पर 9 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो अदर्स हैं वो 1 सीट पर आगे और जेएमएम सिर्फ 2 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहां बीजेपी ने बढ़त बना ली है। क्या नोटों का पहाड़ लोगों के जहन में रह गया? क्या हेमंत सोरेन पर जो आरोप लग रहे थे वो लोगों के जहन में रह गए? चूंकि झारखंड जहां पर हेमंत सोरेन ने इमोशनल कार्ड भी खेला, जमानत पर भी बाहर आए, लोगों के बीच में भी गए, लेकिन यहां पर बीजेपी 9 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। अगर बीजेपी 9 सीटों पर आगे जा रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर आगे, अदर्स 1 सीट पर आगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर पर देश भर की निगाहें हैं और जम्मू कश्मीर जहां पर लगातार समीकरण बदल रहे हैं। झारखंड, कश्मीर, यहां झारखंड के बाद जम्मू कश्मीर में हम बात करेंगे, जहां पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पीछे चल रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में रहे। बारामूला से इंजीनियर राशि आगे चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के रुझानों में उलटफेर बहुत तेजी से हो रहा है और ये बड़ा उलटफेर है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ढालमेल यहां पर हो रहा है, उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। साथ ही साथ जिस तरीके से यहां पर उलटफेर सामने आया है, चौंकाने वाला है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले 9000 वोटों से आगे चल रही हैं। महाराष्ट्र में बारामती से सुप्रिया सुले 9000 वोटों से आगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, सुप्रिया सुले को सपोर्ट मिला है। 9000 का ये आंकड़ा क्या और ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर ये अंतर घट जाएगा, ये लगातार सवाल। और महाराष्ट्र से सुप्रिया सुले के लिए ये अच्छी खबर है। साथ ही साथ हैदराबाद को लेकर भी अपडेट है। हैदराबाद जहां पर असदुद्दीन ओवैसी लगातार लोगों के बीच रहे और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अपडेट क्या है जल्दी से हम दिखा देते हैं बड़ी स्क्रीन पर। इलेक्शन ब्रेकिंग, जहां असदुद्दीन ओवैसी 66,000 वोटों से आगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, माधवी लता पीछे हो गई हैं, माधवी लता पीछे हो गई हैं। 66,000 वोटों से असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं। और यहाँ जानकारी ऐसी है हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में चीजें। कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कल भैया जो ट्रेंड दिख रहा है, इंडिया गठबंधन दिख रहा है कि लीड ले रहा है। जी सॉरी, जो 400 पार का एग्जैक्ट पोल की पोल सबसे पहले खुली। दूसरी, जो देश में अहंकार था, अद्भुत अकल्पनीय अहंकार, वो चकनाचूर हुआ। और थर्ड, देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है। ये देश संविधान से चलेगा, ये मैसेज है। जो तानाशाही की ओर लोग देश को ले जाना चाहते थे, उनको करारा तमाचा है ये अभी तक के रुझान। मैं मानता हूं रिजल्ट धीरे बड़ा तमाचा बता रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से माधवी लता पीछे चल रही हैं, ये बड़ा झटका है। अमरावती से नवनीत राणा 1600 वोटों से पीछे चल रही हैं। निर्दलीय तो जीत गई थी, लेकिन बीजेपी के टिकट पर वो 1600 वोटों से पीछे हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि 66,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को सीधे सीधे टक्कर माधवी लता ने दी थी, लेकिन माधवी लता अभी पीछे चल रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं आगे। इलेक्शन ब्रेकिंग, एक एक बड़ी खबर और बड़ी सीटों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और जो आंकड़ा है टीवी स्क्रीन पर वो तेजी से बदला है। नीचे की पट्टी में आप देखेंगे तो एनडीए का अंक घट गया है जैसे वक्त आगे बढ़ा। 288 पर एनडीए बना हुआ है। इंडिया अलायंस बढ़कर 236 तक पहुंच गया है और यहां अदर्स के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हैदराबाद, असदुद्दीन ओवैसी का गढ़, एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ अभी बरकरार दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी 66,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। माधवी लता अपने बयानों को लेकर भी और अलग अलग जो उनके प्रतिक्रिया रही लोगों के बीच में, उसको लेकर
लोगों के विवाद के बीच में अपनी जगह बना रही थी। माधवीलता हालांकि बड़े बड़े दावे भी कर रही थी, लेकिन अभी नवनीत राणा भी 1600 वोटों से पीछे और माधवीलता भी यहाँ पीछे चल रही है। ओवर टू यू मनोज, मनु, अनन्या। आप बता रहे थे कि हैदराबाद से ओवैसी आगे चल रहे हैं और माधवीलता पीछे चल रही है, लेकिन आपको याद होगा कि हैदराबाद में पहुंचकर हैदराबाद की जमीन पर नवनीत राणा ने कहा था कि 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, हमें 15 सेकंड दे दीजिए, हम खेला कर देंगे। लेकिन वहां उनके मतदाताओं थोड़ा खेला करते दिखाई दे रहे हैं, 1600 वोटों से पीछे चल रही हैं, ये बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। लेकिन जो नीचे इंडिया न्यूज पर पट्टी चल रही है, टैली चल रही है, एनडीए नीचे जा रहा है और इंडिया गठबंधन ऊपर आ रहा है, यह समझ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश का समीकरण एक बड़ा है, बंगाल का समीकरण बड़ा है, अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाए जिससे कि संघ का गढ़ कहा जाता है, वो जहां था वहीं है, बल्कि इस बार अच्छी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। जीतू पटवारी कह रहे थे कि अहंकार टूट रहा है, मध्य प्रदेश की जमीन से आते हैं, उनका अहंकार कहां गया, क्योंकि 29 सीटें जा रही है कांग्रेस में, तो ये अपने आप में बड़े संकेत है। लेकिन मेरे साथ हिमांशु जी हैं, आलोक जी हैं, निरुत्त भार्गव हैं, अरविंद जी हैं और मेंडोला जी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। ये जी मेरे को चिंता इस बात की हो रही है कि ये थोड़ी देर में एनडीए भी 250 और इंडिया भी 250 हो गया जी, और फिर अदर में भी वो संख्या नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर खेला हो जाएगा, फिर 2.5 और उसी खेले पे चर्चा करेंगे हम लोग, उसी खेले पे चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जी नीतीश कुमार हो जाएंगे सूत्रधार। मतलब नीतीश कुमार, आप ये गारंटी तेजस्वी यादव ने तो कहा था विधानसभा में कि बीजेपी मुझे एक गारंटी दे दे कि नीतीश कुमार हमारे चाचा कभी दोबारा पलट के इधर तो नहीं आ जाएंगे, वो भी एक बड़ी गारंटी है। और शायद यही कारण था कि कल हम चर्चा भी कर रहे थे आलोक जी से कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों बुलाए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को पता हो कि सबसे पहले अगर भागेंगे तो कहीं नीतीश कुमार ना भाग जाए, इसलिए कहूंगा वो नहीं भागेंगे। मैं अभी अपने न्यूज एक्सपर्ट बोल के आया जी, देखिए नीतीश कुमार बहुत अनईजी थे लालू से 1996 से, हाँ, उसके लिए उसके बाद इस बार उन्होंने नहीं आएंगे ये कसम सबके सामने खाई है। वो कसम पहले आप लोग आशावादी रहें, हम भी थोड़ा सा उसको तब से जानते हैं। इंडिया गठबंधन बड़ा दिल, आप देखिए इससे भी ज्यादा आपको मैं बता रहा हूँ, नवीन पटनायक से इतना झगड़ा होने के बाद भी नवीन पटनायक एनडीए के साथ आ जाएंगे सेंटर में, चाहे वहां उनको राज मिल जाए विधानसभा में जी। इसलिए आप ये याद रखिए कि अलायंस इस तरह के जो लोग हैं जिनसे इक्वेशंस बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार बनेगी, लेकिन